टुडे वी विल बी स्टडिंग प्लानिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज आपको लग रहा होगा कि मैं इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, बिकॉज बहुत डिमांड आई है हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बताने की, बिकॉज समझने में आसानी होती है। इसीलिए मैं आज इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके आपको कोशिश करूँगा समझाने की। प्लानिंग फंक्शन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने, मास्टर्स ने इस चीज़ की डेफिनेशन भी दी है। W.H. न्यूमैन ने इस डेफिनेशन को इस तरह से बताया है कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि उसने बताया कि प्लानिंग जो है उसको हम पहले से ही डिज़ाइन कर लेते हैं और हम उसको डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना है। नेक्स्ट डेफिनेशन में उसने बताया प्लानिंग इज डिफाइंड एज इट इज प्राइमरी मैनेजमेंट फंक्शन विच एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू इनकलकेट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड नेचर। ऑर्गेनाइजेशन चाहे कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के लिए प्राइम ऑब्जेक्टिव रहता है या प्राइम फंक्शन रहता है या पहला फंक्शन रहता है। प्लानिंग बेसिकली रिलेटेड विद फ्यूचर, बिल्कुल सही बात है। प्लानिंग जो है वो हम फ्यूचर के लिए करते हैं, ना कि हम प्रेजेंट के लिए करते हैं। यूजिंग द प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन द बेस्ट वे टू इम्प्रूव द फ्यूचर गोल्स। हम प्लानिंग जो करते हैं वो हम प्रेजेंट इंफॉर्मेशन को यूज करके हम अपने फ्यूचर गोल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं या उसको हम फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं प्लानिंग प्रोसेस के ऊपर। प्लानिंग प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट जो है वो असेसमेंट ऑफ फ्यूचर, यानी हम किसी भी फ्यूचर की किसी भी चीज को हम पहले से ही एसेस करके चलते हैं, या हम जो आने वाली चीजें हैं उसको हम पहले से ही एसेस कर लेते हैं या उसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या चीजें हम और आ सकती हैं और क्या क्या चीजें हम और कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स में हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे गोल्स क्या हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसको हम पहले से डिटरमाइन करेंगे, तभी जाके हमें फ्यूचर में उन गोल्स को अचीव करने के लिए हम उसके लिए काम कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस टू गेट दोज ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली हमें अपने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स बनाने पड़ेंगे जो कि रिक्वायरमेंट्स हैं या जो कि एक्शंस हैं जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं, जो कि फुलफिलमेंट ऑफ एम या ऑब्जेक्टिव्स के लिए ज़रूरी हैं। और उनमें से फोर्थ पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव अमंगस्ट दोज वेरिएबल, जिसमें हम सबसे अच्छा ऑब्जेक्टिव या सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव जो होता है वो हम उसको सिलेक्ट करते हैं और उसको हम अप्लाई करते हैं, जो कि हमें फ्यूचर में रिफ्लेक्ट करेगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ प्लानिंग, जो कि हम फर्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं, फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। सही बात है, प्लानिंग जब भी हम करेंगे तो हमें ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। बिना ऑब्जेक्टिव्स के अगर हम प्लान करते हैं तो प्लान हमारा वेग हो जाएगा और हमें उसमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि हमें उसमें करना क्या है। सेकेंड पॉइंट है प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये हमें पता है कि प्लानिंग हमारा जो फर्स्ट फंक्शन होता है। थर्ड पॉइंट है प्लानिंग इज परवेसिव फंक्शन, यानी ये हर जगह अप्लाई होता है। परवेसिव का मतलब होता है हर जगह अप्लाई होना, या उसको हम हर जगह, हर किसी डिपार्टमेंट या हर किसी ऑर्गेनाइजेशन की, मैनेजमेंट की किसी भी प्रोसेस में बिना प्लानिंग के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर आते हैं हु, हाउ, वेयर, व्हाट एंड व्हाई। इसका मतलब ये जो 5 डब्ल्यूज हैं, इन ये जो 4 डब्ल्यूज और एक आपका हाउ है, उसमें हमें ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि कब कौन सा काम किससे कराना है और क्या करना है और किस तरह से करना है और कहाँ करना है, ये हमें मालूम होना चाहिए और इसका कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट होता है लिमिटिंग फैक्टर्स। लिमिटिंग फैक्टर्स का मतलब है मैन पावर, मटेरियल्स, मशीनरी एंड मैनेजमेंट। ये लिमिटिंग फैक्टर्स का मतलब है ये हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और ये फैक्टर्स जो है ये बहुत कम होते हैं हमारे पास, और इनको जितना कम यूज किया जाए उतना ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल रहता है। इसीलिए हम इसे लिमिटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे मैन पावर है, मैन पावर मतलब हमें कितने लोगों की जरूरत होती है। मटेरियल्स है, मटेरियल्स हमें आज, अगर हमें ये मालूम हो कि हमें 10 साल बाद या 5 साल बाद या 4 साल बाद हमें कितने मटेरियल की ज़रूरत होगी, तो आज की डेट में हम उस चीज़ को, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम पहले से ही इंतज़ाम करके रखेंगे, पहले से ही उसका अरेंजमेंट करके रखेंगे। मशीनरी,
हमें मालूम होना चाहिए कि मशीनरी की क्या रिक्वायरमेंट होगी। आज की डेट में जो मशीनरी है वो हो सकता है कल जाके ऑब्सोलीट हो जाए और उसके बाद हमें उसकी नई मशीनरी की रिक्वायरमेंट हो। हम एट द 11th आवर मशीनरी को इंस्टॉल नहीं कर सकते, बिकॉज मशीनरी को इंस्टॉल करने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है और उसको हमें पहले से पता करके रखना पड़ेगा कि मशीनरी कौन सी कब ऑब्सोलीट होगी और कितनी मशीनरी की रिक्वायरमेंट है। एंड मैनेजमेंट, आपको मालूम ही है कि मैनेजमेंट का रोल क्या होता है। देन एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी, ये जो पॉइंट्स हैं इसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि आप कितना एफिशिएंटली आप प्लानिंग को करते हैं और एक्यूरेट कितनी है आपकी प्लानिंग। अगर एक्यूरेसी और एफिशिएंसी दोनों साइड बाय साइड नहीं होगी तो प्लानिंग हमारी वेग हो जाएगी या प्लानिंग हमारी बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएगी, जिसको हम फ्यूचर में उसका हम प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, जिसके अंदर आता है सबसे पहले इकोनॉमी इन परफॉर्मेंस। इकोनॉमी इन परफॉर्मेंस का मतलब है कि परफॉर्मेंस में कितना हम कम से कम पैसे में या कितना कम से कम हम मनी को यूज करके हम उसको अच्छा परफॉर्मेंस यूटिलाइज कर सकते हैं। भाई मैनेजमेंट में भी यही बोला गया है कि मिनिमम रिसोर्सेज में हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन या मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालना हमें मैनेजमेंट प्रॉपर होता है। तो प्लानिंग का मतलब भी यही है। रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं या फ्यूचर हम देख रहे हैं तो हमें सबसे पहले फ्यूचर जो होता है वो अनसर्टेन होता है, तो उसको हमें कम से कम अनसर्टेन को हमें पहले से प्रेडिक्ट करके रखना पड़ेगा, जिससे कि हमारी अनसर्टेनिटी कम हो जाए। इट फैसिलिटेट्स कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब है कि हम जितना ज़्यादा हम अच्छी प्लानिंग करेंगे या जितना अच्छा हमारी जितनी ज़्यादा हम अनसर्टेनिटी को कम करेंगे उतना ही हमारा कंट्रोल बढ़ेगा उस चीज़ के ऊपर। इम्प्रूव्स मोटिवेशन, ऑब्वियसली जब हमारे पास एम होता है और जब हमारे पास गोल्स होते हैं और जब हमारे पास फिगर्स होते हैं कि हमें क्या अचीव करना है आने वाले सालों में, तो हम ऑलरेडी मोटिवेटेड रहते हैं, हमें पता होता है कि हम कर क्या रहे हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब हमें आने वाले टाइम में या फ्यूचर में हमें कितने डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उन डिपार्टमेंट्स को हमें किस तरह से मूव करना है या किस तरह से हमें उसके रिसोर्सेज को अप्लाई करना है, उसको भी हम प्लानिंग के अंदर ले सकते हैं या प्लानिंग उसके लिए भी यूजफुल हो सकती है। अब आते हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, देखिए सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है प्लानिंग में। और अगर अनसर्टेन, फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है, हम कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लें हम कहीं ना कहीं चूक हमसे हो ही जाती है। इसीलिए हम फर्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं इनएक्यूरेसी, जिसमें एक्यूरेसी होती तो है बट इतनी एक्यूरेसी नहीं हो सकती जितना हम चाहते हैं। 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती कभी भी। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन मैनेजमेंट, आने वाले टाइम में आज हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं कल को वो ऑब्सोलीट हो जाएगी और उसके बाद हम उसको नई टेक्नोलॉजी आने वाली, तो उसका हमारा अलग से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और अलग से उसके लिए हमें रिसर्च करनी पड़ेगी और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। इसीलिए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एक बहुत बड़ा लिमिटेशन और चैलेंज है प्लानिंग में। और इंडिया जैसी कंट्री या कहीं भी किसी भी विदेश में भी अगर हम जाते हैं, बाहर की कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो पॉलिटिकल चेंजेस एक बहुत बड़ा फैक्टर एम्प्लॉय करते हैं। और उस चीज़ को, पॉलिटिकल चेंजेस, कोई भी अगर गवर्नमेंट आती है उस गवर्नमेंट के हिसाब से हमारी इंडस्ट्री के ऊपर या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स चेंज होते हैं, वो क्या नॉर्म्स लेके आते हैं। तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो रहती है वो ऑलवेज प्ले करती है प्लानिंग में। अगर हम 5 ईयर्स की प्लान करके चल रहे हैं और पता पड़ा हमारी गवर्नमेंट हमारी चेंज हो गई और उसने प्लान्स और पॉलिसी चेंज कर दी, तो हमको उनके हिसाब से नॉर्म्स और रेगुलेशंस उनके हिसाब से हमें रखने पड़ेंगे, ना कि हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो हमें बहुत सारी चीजें उसके अंदर देखनी पड़ेंगी। तो ये प्लानिंग था, ये कुछ पॉइंट्स हैं प्लानिंग के जो फर्स्ट बेसिक प्लानिंग है। और नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्लानिंग के नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।